बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर पाठ सियासा के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि कानून हरकत में आया है तो इमरान खान समेत तमाम यूथियों के पसीने छूट गए हैं, जबकि आर्टिकल 6 के नफाज की बात आई है तो शेख रशीद साहब आप्यो बाहर होए फिर देने। ये सारा मामला क्या है, इस पर बात करेंगे। देखिए, इमरान खान के एक बहुत ज़्यादा चाहने वाले एक सहाफ़ी हैं जो उनके कबीले के हैं, इमरान रियाज़ खान साहब। इमरान रियाज़ खान साहब को ज़बानबंदी की शर्त पर अदालत से ज़मानत मिली थी और इन्होंने वहाँ पर कहा था कि हाँ जी ठीक है, मैं नहीं बोलांगा बिल्कुल किसी सूरत। और जो लोग ये समझते थे कि जनाब आज़ादी इजहार जो है पाए भी फटते पे लभ जाता है, उनको समझ आ जानी चाहिए कि आज़ादी इजहार इस तरह से नहीं होता कि जनाब आपको जो है कह दें कि जनाब मैंने बोलना था आके और उसके बाद आप उसकी प्राइस ना देनी पड़े। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि माजी की बहुत सारी मिसालें हैं जब आज़ादी इजहार पर कदगन बर्दाश्त नहीं की, लोगों ने कोड़े खाए, सर सहाफ़ियों में से खाए। मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा, मैं सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कोड़े खाए, जेलें काटी, कैदें काटी, किले काटे, आज़ादी इजहार पे कोई कदगन बर्दाश्त नहीं की, किसी सूरत भी नहीं की। उनकी वजह से सर आज़ादी इजहार जो है किसी हद तक अवेलेबल है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आज़ादी इजहार की लड़ाई शुरू से है। भाजी मन लगता है एंड दी कर रही, ये लड़ाई मुकन तो नहीं आ रही। बहरहाल मैं इमरान रियाज़ खान के नज़रियात से बिल्कुल भी इत्तफ़ाक़ नहीं करता, हबीब अकरम साहब के नज़रियात से मैं इत्तफ़ाक़ नहीं करता, मैं अरशद शरीफ साहब के नज़रियात से इत्तफ़ाक़ नहीं करता, लेकिन उनको अपनी बात कहने का हक़ ज़रूर हासिल है। उस हक़ को जो बंदा जो हुकूमत छीनने की कोशिश करेगी उसके मैं ज़रूर मतलब है उसकी मज़म्मत करूँगा, इसलिए कि जो बात कही जा रही है उसको सुने यार, कोई बात नहीं, गलत बात कह रहा होगा सुने ज़रूर, लेकिन जिस तरह से कानून का मजाक बनाया गया, जिस तरह से फ़ौज को बार बार ये कहा गया कि जनाब आप जो है ना हमें ये बताते थे और आपको टक्कर के लोग मिले हैं, इस तरह की चीज़ें जो है ना ये सहाफ़ी का काम नहीं है सर। सच्ची बात ये है। निसार उस्मानी साहब अल्लाह ताला उनको गरीक़े रहमत करे, चाचा मीर रफ़ीक साहब, इस तरह से बहुत सारे, बहुत अजीज़ सिद्दीकी साहब, इतने नाम हैं, मैं यकीन करें कि अगर मैं वो लेना शुरू करूँ नाम तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। खावर नईम आशमी साहब हैं, नासिर जैदी साहब हैं, नासिर मलिक साहब हैं, ये हमारे सीनियर्स हैं सारे। सर इन्होंने कोड़े भी खाए, इन्होंने कैदे भी काटी, इनमें अब नौकरियों से बरतरफियाँ भी बर्दाश्त की, और जनरल ज़िया ही नहीं उससे पहले भुट्टो साहब का दौर था, उससे पहले याया का दौर था, अयूब का दौर था, तो ये मुसलसल एक सिलसिला चलता चला आ रहा है। लेकिन उनमें से कभी किसी ने किसी इंस्टीट्यूशन को बराह रास्त ललकारा नहीं, उन्होंने कभी सियासत में खुद को इन्वॉल्व नहीं किया, जिसके नतीजे में फिर उनकी एक क्या कहना चाहिए, उनकी एक रिस्पेक्ट, हाँ रिस्पेक्ट अब भी तक जो है वो इस प्रोफेशन में मौजूद है। और कबीले दोनों पासे के लोग जोड़े ने वो अपने अपने हिसाब न रिस्पेक्ट करते, ये मैं आपको बताऊँ, ये नहीं सजे पासे वाले भी करते थे, खबे पासे वाले भी करते हैं। लेकिन ये गलती जो है ये इस वक्त जो इमरान खान का साथ देने वाले सहाफ़ी हैं उनका हक़ है सर, वो ज़रूर देते रहे साथ, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन वो उनको चाहिए ये कि वो आइन का साथ दें। मैं ये समझता हूँ कि ना इमरान का साथ दें, ना नवाज शरीफ का साथ दें, ना बिलावल का साथ दें, आप साथ दें सिर्फ आइन का, उसकी पासदारी का, उसकी सरबुलंदी का, फिर तो सर बात ठीक है। क्योंकि मेरे ज़ाहिर उस्ताद हैं हुसैन नकी साहब, तो मैंने तो उनसे यही सीखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो सुप्रीम है और उसकी ह्यूमन राइट्स जो हैं उनके लिए आपने एक जदोजहद अपने कलम से करनी है। ज़ाहिर है वो कलम ही होंदा सी, बोलना तो हुण शुरू हुए हैं ना, एक कैमरा और माइक तो हुण लभदे पे ने, यानी कि कितने 15 साल हो गए इस बात को कि माइक और कैमरा है, ये 20 साल हो गए होंगे जब हम आए थे, वो वाह पुरानी गल है। तो ये कलम के ज़रिए आपने ये बात करनी है, या अब माइक आ गया तो अपनी ज़बान के ज़रिए भी आपने आइन की बालादस्ती की बात करनी है। बहरहाल सर उन्हें ज़मानत मिली थी, वो ज़मानत तो भाएं जड़े ने फ़ायदा चुकते आया, उन्होंने सोचा कि वो दुबई चले जाएँ। अब उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने
ये कहा है कि मुझे कोई एक ऐसा शायद जहर दिया गया, डॉक्टर्स का ये ख्याल है मेरे कि मुझे कोई जहर दिया गया दौरान हिरासत, तो उसके टेस्ट करवाने के लिए मैं दुबई जा रहा था और मुझे FIA ने वहाँ से ऑफलोड कर दिया है। वो कहते हैं आप वाच लिस्ट में हैं या ब्लैक लिस्ट में, कई लिस्टें बनी हैं भाजी हो जी बेतहाशा। पाकिस्तान का कानून जो है ना वो सर, मैं कई बार कह चुका हूँ कि वो मोम की जो है ना गुड़िया उसका नाक है, जिधर मर्जी मोड़ लो, ठीक है, और जेड़ा हुक्मरान आंदा है वो अपनी मर्जी ना कानून के मुताबिक टुरना शुरू कर देता है। अब वो उनको इजाज़त मिली थी कि वो जनाब अपने घर में ईद गुजारें, पाकिस्तान से जाने की इजाज़त नहीं मिली थी, जिसके ऊपर केसेस होते हैं। शायद वो वाच लिस्ट में आ जाता होगा, मुझे इस कानून का इल्म नहीं है इतना, लेकिन मैं अर्ज़ करूँ कि वो उनका ये इल्ज़ाम है कि जनाब मुझे कोई दुरान हिरासत कोई जहर इस तरह का दिया गया, कोई खुराक में इस तरह का जहर दिया गया। आपको याद होगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं हुसैन नवाज शरीफ, उन्होंने भी ये इल्ज़ाम लगाया था कि मेरे वालिद साहब को इस तरह का कोई जहर दिया गया जिससे उनकी तबीयत यकदम ख़राब हुई थी जेल के अंदर। उनको 2 दफ़ा हार्ट अटैक हुआ और फिर अचानक उनके जो हैं प्लेटलेट्स वो अचानक से गिरे और वो मतलब बहुत थोड़े रह गए, तो वहाँ पर फिर हाथ पैर फूल गए सारे दे, और उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान से बाहर चले गए। जब वो बाहर चले गए तो सर उसके बाद इमरान रियाज खान और इनके कबीले के तमाम लोग इनके व्लॉग सुन लें, इनके प्रोग्राम्स जितने हुए वो देख लें, इनकी वैसे ट्वीट्स देख लें, सब ने सर बहुत ठट्ठा उड़ाया हुआ था, बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया। एक ऐसे शख्स का जो 3 बार का वज़ीर आज़म था, एक ऐसे शख्स का जो पाकिस्तान की एक मोस्ट पॉपुलर पार्टी का लीडर है, उसका इन्होंने मजाक उड़ाया और बहुत बिलो दी बेल्ट जाके इन सब लोगों ने मजाक उड़ाया। और तहरीक इंसाफ वाले दे भाज फिर ज़ाहिर है कि वो तो फिर सारी हद्दां क्रॉस कर जाते हैं ना, पर हुण उन्होंने पसीने आ रहे। कहना मैं ये सिर्फ ये चाहता हूँ, ये सारी बातें आपको बता कर कि सर किसी के ऊपर इस तरह की उंगली मत उठाएं, किसी के ऊपर इस तरह का एतराज़ ना करें कि कल को आपको जब उन हालात का सामना करना पड़े तो फिर आपका कहा हुआ आपके सामने आए। अब इमरान रियाज खान साहब ने ट्वीट किया, मुझे हमदर्दी है उनसे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला सबको सेहत दे, उनका टेस्ट भी होना चाहिए, उनका इलाज भी होना चाहिए, जो कुछ भी अवेलेबल है वो इलाज मुआलजे के हवाले से वो सब फैसिलिटीज़ हर इंसान को अवेलेबल होनी चाहिए। मेरा अपना यही ख्याल है। लेकिन सर बात यह है कि आपको ये बातें तब नहीं करनी चाहिए। बहरहाल वो अब यहीं पर हैं, फिलहाल FIA ने जाने से रोक दिया है। अब इतनी मरूफ शख्सियत है, वो भाजी वो ट्विटर के उत्ते कोई 3.5 लाख फॉलो 33 लाख फॉलोवर के उत्ते ने, ठीक है, और यूट्यूब माशाल्लाह उनका बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो वो कोई लुकी जाने वाली शख्सियत है कोई नहीं कि जनाब वो दाढ़ी बढ़ा के ते निकल जाएगा, निकल नहीं सकेंगे। आम आदमी नहीं है वो, ठीक है, खैर से अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत ज़्यादा शोहरत दी है। तो ये मामला अपनी जगह पर मौजूद है, मगर इस पर यकीन कीजिएगा कि इमरान खान के पसीने छुटे पे है। उन्होंने आज एक ना सेल की क्लिप शेयर किया है जिसमें इमरान रियाज खान को रखा गया था। वो सेल है सर, और उसमें मैं हैरान हुआ कि उस सेल में बेड लगा हुआ है, मैं हैरान हुआ जिसके ऊपर इमरान रियाज खान बैठे हुए हैं। बड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है सर। आम आदमी जो होता है, जो गद्दारी के केस में आता है, किसी पर लग जाए गद्दारी का केस, हालांकि वैसे मैं नहीं समझता कि बोलने के ऊपर गद्दारी बनती है, मतलब बोलन ते गद्दारी यार, एडा कोई नाजुक जहा मतलब मामला है कि तुसी बोलोगे तो वो टूट जाएगा तो वो गद्दारी हो जाएगी, ऐसे नहीं होता, एक्शन से होती है गद्दारी का मामला। बहरहाल जिन्होंने एक्शन किए ने माजी दे विच, ये जो कबीला है जिन सहाफ़ियों की मैं बात कर रहा हूँ सर, ये सारे के सारे वो एक्शन के ज़रिए आइन तोड़ने वालों की हमायत करते रहे, ठीक है, ये भी एक फैक्ट है। अब मैं जो बात करना चाह रहा था वो ये है कि इमरान खान साहब जो है ना वो फुल टाइम घबराए हुए हैं। उन्होंने ट्वीट किया वो क्लिप, साथ लिखा है कि ये वो जगह है जहाँ पर इमरान रियाज खान को रखा गया, और ये वो जगह है जहाँ पर यूरोप में जानवरों को भी नहीं रखा जाता, और ये जो है मतलब जहर देने की बातें हो रही हैं, उन्हें जहर भी दिया गया। ये सारी गुफ्तगू जो है वो उन्होंने लिखी हुई है, ट्वीट आपके सामने चल रहा है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन असल में इमरान खान को नज़र आ रहा है कि मेरे ते ए वेला आने वाला है,
यानी वो क्या कहता है कि जनाब रोंदी यारा नू ना लै लै भरावां दे। ये भाई साहब को अपना मुस्तकबिल जो है ना, इमरान खान साहब को वो नज़र आ रहा है इमरान रियाज खान की जहाँ पर वो बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के जो हवालात हैं ना सर, और जो जेलें हैं, अल्लाह किसी दुश्मन को ना लेके जाए सर, बहुत ज़्यादा बुरे हालात। वाकई वहाँ पर जो ट्रीटमेंट होता है वो इंसानी ट्रीटमेंट नहीं होता, किसी भी सूरत नहीं होता। हमारे एक दोस्त हैं, बड़े मरूफ सहाफ़ी हैं, बड़े मरूफ सहाफ़ी हैं, ताहिर मलिक साहब, GNN के ऊपर वो प्रोग्राम करते हैं। और मैंने उनसे पूछा कि मलिक साहब तुसी इंस्पैक्टर भर्ती हो गए सो और 23 साल की उम्र है जी, तुसी छड़ के जनाब किसी और पासे टुर पे, आपने क्यों नहीं वो चंगा भला भाजी लाहौर शहर का एडा 6 फुट 3 इंच का जवान, गोरा रंग, फुल अंग्रेजी, वो इंस्पैक्टर बन जाए तो उस तो बाद वो इधर आ जाए। समझ नहीं आ रही थी बात। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब मैं ट्रेनिंग पर गया सहाले, तो उस ट्रेनिंग के दौरान मुझे समझ आई कि ये मुझे यहाँ से जिस जहनी कैफियत यानी इंसानी कैफियत के साथ मैं वापस आया, यहाँ पर आया था, उस इंसानी कैफियत के साथ मैं वापस नहीं जा सकूँगा। इस ट्रेनिंग को करने के बाद कोई भी इंसान जो है वो जहनी तौर पर पुरअमन नहीं रह सकता, उसके अंदर मुतशद्दद रवैये लाजमी आ जाएंगे। तो मैं अपने आप अपना इंसान ना जिंदा रखना चाहना सा, लिहाजा मैंने उस नौकरी को छोड़ दिया। ये सर हमारी ट्रेनिंग्स हैं पुलिस की, और यहाँ पर आप किसी थाने चले जाएँ, आप सच्ची मुच्ची किसी भी थाने जाके वेख लो, उत्तों दी हवालात का हाल वेख लो। एक हवालात होंदी है, उहदे च कोई 10 12 15 बंदे कैद किए होंदे ने, कोई तफरीक नहीं होती वहाँ पर, ठीक है। चोरी का मुलजम भी होता है, उसमें डकैती का भी होता है, उसमें रेप वाला भी रखा होता है, उसमें जो एक कोई शरीफ आदमी जिसका चलान कटिया जाए वो भी उत्थे बनिया होता है, डॉक्टर के कोई इल्ज़ाम आए तो वो भी उत्थे बनिया होता है, और उसी के अंदर एक छोटी सी बन्नी होती है और वही वाशरूम होता है सर, और उसकी स्मेल होती है सारी रात सारा दिन। फिर पुलिस जिस तरह से तशद्दुद करती है वो भी आपके सामने है। तो इमरान खान पाए ना वो वेला याद आ रहा है, और इसी वजह से जो मैंने सारी सूरत हाल को बताई है उस पर मैंने कहा मुझे हैरानी हुई कि इमरान रियाज खान तो बड़ा ट्रीटमेंट लगा। बाहर ये इमरान खान साहब जो है ना भाई पसीने छुट्टे पे 2 वजूहात की बना पर। एक वजह सर ये है कि नज़र आ रहा है कि जो गोगी गैंग के कारस्तानी हैं वो सर बाहर आ रही हैं, और मैं आपको बता चुका हूँ कि लोगों ने मतलब बाकायदा तौर पे वीडियो बयानात जो है ना वो रिकॉर्ड करवाए हुए, और वो मंजर आम पर आएंगे। ये 17 तारीख बल्कि 22 तारीख है, ईजीली चले इस तरह कर लें, ये 22 जुलाई ज़रा गुजर जाए, यानी जब पंजाब के अंदर हमजा शहबाज शरीफ साहब पक्के वाले वज़ीर लग जाएंगे ना, उसके बाद आप देखिएगा चीज़ें किस तरीके से नया रुख अख्तियार करेंगी। और इमरान खान को वो डर है सर कि ए मेरा हाल होना है जो इमरान रियाज खान का होया, उनको ये डर है जो कि मैं समझता हूँ कि ऐसा उनके साथ भी नहीं होना चाहिए, ना इमरान रियाज खान के साथ होना चाहिए, ना इमरान खान के साथ होना चाहिए। लेकिन डर है भाई नू पसीने होते फुल टाइम छुट्टे है जे। दूसरा मामला यह है कि सर कबीना ने आज आर्टिकल 6 के हवाले से जो कार्रवाई है उसके लिए एक कमेटी तश्कील दे दी कबीना की। अब इसके ऊपर कार्रवाई शुरू होगी, और जब कार्रवाई शुरू होगी सर तो फिर चीज़ें जो हैं वो और पासे टुर पड़ेंगियाँ, और जिसले होर पासे टुरनगियाँ तो इमरान खान दियाँ जड़ियाँ ना चीका वो आसमान तिकर जाएंगे। सर बड़ी कोशिश कर रहे हैं भाईयों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दौड़ ला रहे हैं बाकायदा तौर पर व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं, वहाँ पर उनके साथ चिड़िया तोता मैना बुलबुल कबूतर सारा कुछ भेज बैठा है, उधरों कोई जवाब नहीं आ रहा। वो उनकी तरफ से मुकम्मल तौर पे एक खामोशी का तासुर है, और ये खामोशी जो होती है ना सर, इसके 2-3 मतलब निकल आते हैं। इंसान अगर होपफुल रहना चाहे तो बंदा ये सोचता चलो कितने बिजी होएगा ना, ठीक है कोई गल नहीं बाद चो कर लेगा, जब ना आए तो फिर बंदा कहता यार मैसेज छड़ के वे, वो मैसेज जोड़ा वो ग्रीन ना हो व्हाट्सएप के उत्ते तो बंदा कहता है मतलब भी उन्हें देखा नहीं, ऑनलाइन भी नहीं आया। इस तरह की बहुत सारी होप्स इंसान में पैदा होती हैं। दूसरी जो बात होती है वही होती है कि लो जी उस्ताद जी ये तो हुण कहानी मुक गई, मेरे लिए कुछ नहीं आना। अब ये उम्मीद और नाउमीदी के दरमियान इमरान खान की कैफियत है सर पिछले 2.5-3 माह से, और वो कैफियत मुसलसल बरकरार है। जब ये कैफियत बरकरार रहती है तो जहनी तौर पर इंसान जो है वो झुंझलाहट का शिकार हो जाता है, और फिर ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ करता है ਜਿਹੜੀਆਂ मतलब उन्होंने मजीद फसा देंदियाँ। और इमरान खान इसी तरह की हरकतें कर रहे हैं, न सिर्फ इमरान कर रहे हैं, फवाद चौधरी का भी आपने सुना होगा
कल वो भाई साहब फरमा रहे थे कि जर्नैलों को और जजों को नौकरी करनी चाहिए, उन्होंने मुंह में खून लग गया है, इस तरह की बातें कर रहे थे। हालांकि मैं आपसे अर्ज करूं कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के आइन को बाकायदा मतलब सामने खलो के तार तार किया ना, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, पुरानी गल नहीं करते, या इबी की बात कर लेते हैं, 20-22 साल पुरानी बात है, ठीक है। तो वो सर ये जनाब इज़्ज़त माब फवाद चौधरी साहब ने अपनी सियासत का आगाज़ उनकी तर्जुमानी से शुरू किया था। यार फवाद चौधरी साहब सारे कहते रहन कि मूँह नूं खून लगा, भाएं ताडा नहीं कहना बनता, तुसी उस खून च डबो के रोटी ना बुरकियां खादियां बाबू जी, ताडा नहीं बनता कहना, ना आपका बनता है ना शेख रशीद का बनता है। और शेख रशीद तो बहुत सियाना है, वो तो आज कह रहे थे कि जनाब आर्टिकल 6 की बात करने वालों, मुझ पर कोई इनका बाप आर्टिकल 6 नहीं लगा सकता। राणे सनात इसलिए गुस्सा है शेख रशीद हूँ, इसलिए गुस्सा है कि शेख रशीद साहब ने बहुत ज़्यादा बदतमीजी की हुई है और उन्हें पता है कि राणा सना जड़ा ना वो छड़ेगा नहीं, और ना छड़ने वाली जी गल है ना, मतलब मैं कहता हूँ कि बदले नहीं लेने चाहिए। कानून की अगर किसी ने वायलेशन की है और कानून की खिलाफ वर्जी की है, आइन की खिलाफ वर्जी की है, तो उसको मुकम्मल शहादतों के साथ उसके कटहरे में, इंसाफ के कटहरे में लाएं। ए बदले लेने वाली जी गल्लां ने ना कि हुण साडी वारी आ गई तो हुण असीं बदला लवांगे, ये रवैया सियासत के अंदर नहीं होना चाहिए। मैं इसके शदीद खिलाफ हूँ। लेकिन शेख रशीद साहब जिस तरह की बातें करते रहे, बंदे नूं वट बड़ा चढ़दा, बंदा कहता अच्छा काका तेन दसना फिर हूँ। अब वो राना अब्दुल जब्बार साहब हैं, कोई DG एंटी करप्शन, उनके ऊपर उन्होंने कहा जी कि ये पता नहीं उजरती कातल है, राना सनाउल्लाह इसके ज़रिए पता नहीं की करवाता रहा है, बहुत सारे इल्ज़ामात लगा कर तो उन्होंने ये बात की है कि इनका बाप भी आर्टिकल 6 नहीं लगा सकता है, कुछ नहीं कर सकते। लाहौर ने अगर 17 तारीख को सही फैसला कर लिया तो तारीख रकम हो जाएगी। सवाल हुआ उनसे कि सर आप बताएं 20 में से कितनी मतलब आप समझते हैं कि तरीके इंसाफ सीटें ले जाएगी? तो कहते हैं यार मैं तो PT का सपोर्टर हूँ, इमरान खान का सपोर्टर हूँ, तो मैं तो कहना 20 ले जाएगी। ये कहते हुए वो मुस्कुरा भी रहे थे और हंस भी रहे सर, और उनको पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। साथ ही साथ आज उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को जो है ना बाकायदा तौर पर उन पर एक इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि ये पुलिस क्या है जी, ये पुलिस तो सर ये इनकी क्या वैल्यू है, इनको कौन कुछ मानता है पाकिस्तान के अंदर? वो तो FCI है, तो वो 25 मई को लोग जो हैं वो रुक गए, वरना पुलिस वाले थे हार बैठे सर। तो अगर ये इस्टेब्लिशमेंट ना चाहेगी तो फिर ये धांधली नहीं हो सकेगी, रिजल्ट चेंज नहीं हो सकेगी। ये सर एक्सपीरियंस बोलता पाए 2018 लाजूर, अगर इस्टेब्लिशमेंट ना चाहती तो हनीफ अब्बासी को सज़ा ना होती सर रात के 12 बजे, हनीफ अब्बासी को सज़ा ना होती ना सर, तो शेख रशीद MNA ना बनता हजूर, और वफाकी वजीर भी ना बनता। शेख रशीद सारे उन प्रोसेस से गुजरा हुआ है, पार्ट एंड पार्सल रहे हैं ना, वो गेट नंबर 4 की पैदावार है, उन्हें पता है कि तो केड़ी स्कीम किमें किमें लॉन्च होती है। अब वो हरबे जो ये इस्तेमाल करते रहे हैं अपने मुखालफीन के ऊपर, शेख रशीद एंड कंपनी, इमरान खान एंड कंपनी, अब उनका ये ख्याल है कि वही हरबे हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए बार बार वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करते हैं, जबकि मेरी इतलात इससे बिल्कुल फ़र्क हैं और मेरी जो मुशाहदा है माजी का वो भी फ़र्क है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि 2018 की बात कर लेते हैं। 2018 में सर इलेक्शन नहीं हुआ था, अभी उससे पहले सज़ा दिलवाई गई नवाज शरीफ को, मरियम को जेल में डाला गया। सर इनके साथ क्या हुआ अभी तक मुझे बताएं? ज़ारा ज़रीन केस ने सामने खरोते ने, लेकिन अभी तक किसी एक की गिरफ्तारी नहीं हुई। सर ये तो इमरान खान या शेख रशीद ये तो बड़े लोग हैं ना, ये तो बड़े एक नामवर लोग हैं, इनके किसी एक यूथियों को भी गिरफ्तार नहीं किया गया, अभी तक ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अब हालात जो हैं वो डिफरेंट होने जा रहे हैं। यूथियों के जो पसीने मैंने कहा था छूटे हुए हैं, वो ये हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने बाकायदा एक इजलास बुलाया और उस इजलास में उन्होंने ये तय किया है कि जनाब जो सोशल मीडिया के ऊपर दूसरों की पगड़ियाँ उछालेगा, उनकी इज़्ज़तें उछालेगा और कोई ऐसी फुटेज या ऐसा कोई मवाद अपलोड करेगा ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या वैसे जो सोशल मीडिया टूल्स हैं उनके ऊपर, तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी पाइन और गिरफ्तारियाँ होंगी। राना सनाउल्लाह साहब ने इसको बाकायदा PTA हुकाम और साइबर क्राइम विंग और सारे पुलिस नाल मिला के इसके ऊपर एक पूरा एक लायामल बना लिया। इस पर यूथियों के पसीने भाजी छूट रहे, क्योंकि ये सारा जो गंद है
वो यूथियों ने सर डाला फेसबुक के ऊपर भी और उसके ऊपर भी, ट्विटर के ऊपर भी। तो लिहाजा उन्होंने पसीने छुटे पे घट, वैसे नून ली गलियां भी कोई नहीं की, मगर वो उठाए जाते थे, वो मार भी खाते थे, वो जेले भी काटते थे। इन्हों चो किसी को हई तक तत्ती हवा नहीं लगी। मौसम अच्छा है लेकिन सर हफ्स का मौसम है तो हफ्स ही पसीना बनाता है, तत्ती हवा ना भी लगे पसीने तो भी आ जाते बहू जी। तो वो सर हालात जो है ना इनके ये है कि पसीने इनके छूट रहे हैं, इमरान खान से लेकर नीचे तक सब के। वैसे पसीना मैंने भी आ गया लेकिन चूंकि लाइट नहीं है इसलिए आ गया, मुझे इस तरह का कोई ख़तरा नहीं है। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।